ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस रियल इमेज के लिए। ठीक है, तो ये अपनी कॉन्वेक्स सरफेस है और दिस P इज डिनोटिंग पोल and it is center for this reflecting surface. So this PC distance, you can refer this distance as R. इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? R से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा रेडियस ले सकते हैं कर्वेचर के। और अपने जो असम्पशन लिया था कि ऑब्जेक्ट हम पॉइंट साइज लेंगे और उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे अभी जो अपन प्लेस करेंगे वो करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर और पॉइंट साइज। तो मान लो यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट लिया है, सो वी कैन कॉल इट O here and here we have placed the object. So from here we will take an incident ray on the reflecting surface और फिर उसको अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो एक इंसिडेंट रे लेते हैं डिफ्रेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो ये अपन ने एक इंसिडेंट रे ले लिया, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे। थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, 1 मिनट, तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, दिस इज एन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ले लिया अपन ने। और यहाँ पे चूंकि ये आपका हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ν2 या फिर n2 लिख लें, बेहतर होगा n2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2। अब जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो अपने को सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो किसी भी कर्व सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो अपन क्या करते हैं, उस पॉइंट को उसके सेंटर से ड्रॉ मिला देते हैं। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए अपन रेड कलर की नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ओके, वी विल ड्रॉ नॉर्मल बाय रेड कलर। सो वी विल ड्रॉ इट। सो वी विल ज्वाइन दिस 2 पॉइंट। इस पॉइंट को सबसे पहले नाम दे देंगे अपन, मान लो ऊपर वाले पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं A, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। वेट मिनट, जस्ट इट इज it's not coming handy now, but it will come. This is your normal. Okay, we can call this as normal. दिस इज नॉर्मल और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं A, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और इंसिडेंट रे को इस पाथ पे जाना था, लेकिन वो डेंसर मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो डेंसर मीडियम में जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो नॉर्मल की तरफ इसको बेंड कर देते हैं, दिस। लेट्स से दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी हो गई आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। और चूंकि ये एक लाइट रे हो गई, दूसरी लाइट रे मान लो ये स्ट्रेट आ रही है तो ये सीधी चली गई, तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे इमेज बन रही है। तो इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, पॉइंट को I नाम दे देते हैं, है ना, I नाम दे दिए अपन ने। तो ये जो एंगल बना किस किस के बीच में, रिफ्रैक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में। नॉर्मल ये है और ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों के बीच में जो एंगल बना, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। ठीक है, तो एक चीज़ और अपन नाम दे देते हैं, यहाँ से एक काम और करते हैं अपन, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंड दिस पॉइंट वी विल कॉल इट M. ओके, दिस पॉइंट वी विल कॉल इट M एंड यू कैन राइट हियर P and M are very close, very क्लोज हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वेरी वेरी क्लोज, यू कैन राइट हियर वेरी वेरी क्लोज। P and M आर वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि ये उसी पॉइंट से अपन ने वो क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो देखो अब ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं,
तो ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी, दिस डिस्टेंस OP, ये होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OP। सो दिस इज मेजर्ड लेफ्ट हैंड साइड ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो ये हो जाएगा आपका -u, है ना, OP। और इसी को ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पोल से मेजर करेंगे, सो PI की इमेज क्या हो जाएगी आपकी, दैट विल बी +V, R विल ऑल्सो बी पॉजिटिव क्योंकि राइट हैंड साइड है। अच्छा, दिस इज योर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑन नॉमेनक्लेचर कर देते हैं अपन। ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, ये एंगल कैसे होते हैं, अपन ने अजम्पशन लिया था, दीज एंगल्स, द एंगल विच द इंसिडेंट रे विल मेक विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल बी वेरी मच स्मॉल। तो इस एंगल को अपन नाम दे देते हैं अल्फा, और जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्रैक्टेड रे, इसको नाम दे देते हैं बीटा। और ये जो गामा नॉर्मल जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, इसको अपन नाम दे देते हैं गामा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे नाम दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो एंगल है, मैं इसको एक काम करता हूँ, अंदर लिख देता हूँ, बीटा को भी अंदर लिख देते हैं, बीटा को अंदर लिख देता हूँ मैं, इट इज नॉट गोइंग ना, मी रेज इट, ओके, नाउ आई कैन राइट, दिस इज योर बीटा। सो अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे देखिए, तो कुछ रिलेशंस लिख सकते हैं कि अपन एंगल्स के बीच में। देखिए, गामा जो है आर और बीटा के लिए, ये वाला अगर अपन ट्रायंगल लेते हैं, तो गामा आर और बीटा का एक्सटीरियर एंगल है। तो गामा को अपन क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। सो आर इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट गामा माइनस बीटा, आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, गामा माइनस बीटा लिख सकते हो। ठीक है, सो ये एक रिलेशन आ गया आपका। दूसरा, आई के साथ ऐसा कुछ रिलेशन आ सकता है क्या, देखिए ट्रायंगल देखिए आप, AOC, तो इसमें आई एक्सटीरियर एंगल है, तो आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, आई। ये AOC जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOC में आपका अल्फा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। ओके, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, आई, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आई, दिस इज द सेकेंड रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। पहला क्या आ गया था, आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, क्योंकि गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर प्लस बीटा हो रहा था, ये इस ट्रायंगल के लिए गामा एक्सटीरियर एंगल था, तो ये आ गया। ठीक है, इतना कर लिया अपन ने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक रेशो लीजिए आप 10 का, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, AM हाइट अपॉन डिस्टेंस, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू AM अपॉन क्या लिख सकते हो, AM अपॉन OM लिख सकते हो, AM अपॉन OM। और इस OM को अपन OP लिख सकते हैं, क्योंकि P एंड M आर वेरी मच क्लोज, सो OM कैन बी रिटन एज OP। OM को अपन क्या लिख सकते हैं, OM विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू OP, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बहुत P एंड M बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये थोड़ा सा इधर पे माइनर सा डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको OM को अपन क्या लिख सकते हैं, OP। सो OM इज रिटन एज OP, है ना, ये आ गया आपका। देन you can write, this is first one, then you can write 10 बीटा। 10 बीटा के लिए भी क्या लिखेंगे, हाइट अपॉन डिस्टेंस, हाइट क्या होगी, AM अपॉन MI लिख सकते हो, AM अपॉन MI, AM अपॉन MI, ओके, AM अपॉन MI।
और फिर अगेन एम आई को एम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एम आई की जगह पी आई लिख सकते हैं क्योंकि एम और पी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसको क्या लिख दे अपन, ए एम अपॉन पी आई, ए एम अपॉन पी आई, क्योंकि एम और पी बहुत ज़्यादा क्लोज है तो या तो एम आई लिखो या पी आई लिखो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। देन थर्ड वी कैन राइट इज 10 गामा। गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अगेन ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी, और फिर अगेन इस एम सी को अपन क्या लिख सकते हैं, पी सी, क्योंकि एम और पी बहुत ज़्यादा क्लोज है, ए एम अपॉन पी सी। ठीक है, ये हो गया। अब जो अपन ने एजम्पशन लिया था, एजम्पशन क्या लिया था कि एंगल्स विल बी वेरी मच स्मॉल। एजम्पशन था अपना सबसे शुरू में, एजम्पशन था दैट एंगल्स विल बी स्मॉल, एंगल्स विल बी स्मॉल और एंगल्स आर स्मॉल। तो 10 जब ऐसा होता है तो 10 अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा, 10 बीटा कैन बी रिटन एज बीटा एंड 10 गामा कैन बी रिटन एज गामा। 10 गामा को अपन क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इतना हो गया। अब यहां पे 1 मिनट, 3 चीजें आ गई आपके पास। ठीक है, तो आप अल्फा 10 अल्फा की जगह क्या लिख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ओ एम अपॉन ओ पी। ठीक है, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा की जगह अल्फा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी। बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा की जगह बीटा ए एम अपॉन पी आई, क्योंकि ये किसकी जगह पे था, ये 10 बीटा की जगह, 10 बीटा की जगह क्या लिख दिया अपन ने, बीटा दिस। वैसे ही 10 गामा की जगह क्या लिख सकते हो आप, गामा लिख सकते हो। 1 मिनट, यहाँ पे फिर से मैंने अल्फा अल्फा लिख दिया है, इसको आप गामा गामा कर लेना। ठीक है, 10 गामा को अपन क्या लिख सकते हैं, गामा कैन बी रिटन एज, क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंड गामा कैन बी इज इक्वल टू 10 गामा को अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन पी सी। तो ये आ गया आपका ये वैल्यू। ठीक है, नाउ स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बाय स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं अपन, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको यहां से एक लाइन खींच दीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो एंगल से स्मॉल है तो साइन आई को भी अपन क्या लिख सकते हैं, आई, आर को भी अपन क्या, साइन आर को भी अपन क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू न्यू टू अपॉन, सॉरी अपन ने n1 n2 लिखा है तो इसको न्यू टू न्यू वन ना लिख के क्या लिख लीजिए आप, इसको भी n2 बाई n1 लिखे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख दी n2 अपॉन n1, n2 बाय n1, n2 बाय n1, सो n1 इंटू आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर। अब देखिए आई क्या आया था अपने पास, आई इज इक्वल्स टू आया था अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो आई की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, आई इज इक्वल्स टू आया था अपने पास अल्फा प्लस गामा एंड आर आया था गामा माइनस बीटा। तो दोनों को इस ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ गया, n1 इंटू अल्फा प्लस गामा, n2 इंटू गामा माइनस बीटा, ये आ गया। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अपने को मिल गई थी, तो वो वैल्यूज अपन यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, n1, थोड़ा सा इसको साइड में खींच लो अगर आप लोग को एतराज ना हो तो,
ठीक है। सो n1 अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास 1 मिनट, दैट वाज ए एम, सॉरी ये जो था आपका ए था, ए था, ये जा नहीं रहा, इट वॉज ए एम अपॉन ओ पी था, ए एम अपॉन ओ पी, तो इसको भी ए कर लीजिएगा आप। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका ए एम अपॉन ओ पी प्लस गामा, गामा क्या हो गया ए एम अपॉन पी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू n2 गामा, फिर से गामा इज इक्वल्स टू हो गया आपका ए एम अपॉन पी सी माइनस बीटा, बीटा क्या था ए एम अपॉन पी आई, ए एम अपॉन पी आई। तो ये हो गई आपकी वैल्यूज। अब देखिए ए एम हर सब में कॉमन है, तो अपन ए एम बाहर निकाल लें। सो n1 ए एम, ठीक है, या n1 को अंदर डाल के ए एम को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो n1 को अंदर डाल दें, ए एम को बाहर निकाल लें, ए एम n1 बाय ओ पी हो जाएगा प्लस n1 बाय पी सी हो जाएगा। देन यहाँ पे भी ए एम बाहर निकाल लो और n2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो n2 बाय पी सी माइनस n2 बाय पी आई, ये तो ए एम और ए एम आपका क्या हो गया कैंसिल, केवल क्या बचा ये। तो अब यहाँ पे अपन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो जस्ट अ बिट मोर zoom so it can be visible. Okay, now here अब यहाँ पे देखिए आप कि n1 अपॉन देखिए OP या PO, तो ये P से O की तरफ मेजर करेंगे, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो OP की या PO की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको अपन U से डिनोट करते हैं। दिस OP विल बी नेगेटिव U, दिस विल बी नेगेटिव U n1, देन प्लस हेयर n1 बाय PC, PC क्या है, PC इज R, पोल से राइट हैंड साइड मेजर कर तो पॉजिटिव, सो n1 बाय R पॉजिटिव। देन देखेंगे n2 बाय अगेन PC, तो PC फिर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव R माइनस n2 अपॉन PI राइट हैंड साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वी आर मेजरिंग, so in that direction it will be your positive, so pi is the image distance which we denote by v, so ये कैसा हो गया पॉजिटिव। अब इसमें r वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा n2 बाय r, और ये वाला टर्म को इसको भी इस तरफ ले आइए, तो हो जाएगा n1 माइनस r, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं अपन, तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा n2 बाय v एंड दिस इज नेगेटिव n1 माइनस u2। ओके, सो अपना रिलेशन क्या आ गया, n2 बाय v माइनस n1 बाय u, r कॉमन ले ले अगर अपन, तो n2 माइनस n1 बाय r, सो दिस विल बी आवर रिलेशन। ओके, दिस विल बी आवर रिलेशन, व्हाट दिस, इसको अपन क्या बोलेंगे, अपना रिलेशन बोलेंगे, ठीक है, कि n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू एंड n2 माइनस n1 बाई आर, ये अपना क्या आ गया रिलेशन आ गया, किसके लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस। दिस इज द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस,
है ना। अब इसमें आपको एक चीज पता, मतलब कोई वैल्यू निकालनी हो, इमेज की पोजीशन निकालनी हो या ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालना हो, तो अपन इस रिलेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने किसके लिए डिराइव किया है अभी, फॉर रियल इमेज इन द कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, द सेम रिलेशन यू विल ड्रॉ फॉर द वर्चुअल इमेज इन द कॉन्वेक्स सरफेस, और फिर कॉन्केव सरफेस के लिए भी ड्रॉ करेंगे। तो अपन इसमें किया क्या है, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट एक डायग्राम ड्रॉ किया, रे डायग्राम। तो ये कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, इसमें अपन ने ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे ओ पे, इससे इंसिडेंट रे लाइट रही, ये इंसिडेंट रे लिया है यहाँ पे, और इंसिडेंट रे लेने के बाद इसमें थोड़ा सा, जब ये डेंसर मीडियम में गई तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल था, इस डायरेक्शन में इसको जाना था, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। सो हियर इट इज इंटरसेक्टिंग, सो देयर द इमेज विल फॉर्म। सो व्हेन द इमेज इज फॉर्मिंग हियर, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। तो ये एंगल बना आई, ये एंगल बना आर, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। ठीक है, और फिर अपन ने कुछ एंगल्स नाम दे दिए। इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के साथ बना रही है उसको अल्फा दे दिया, नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सेस के साथ बना रही है उसको गामा दे दिया, और रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के साथ बना रही है उसको क्या दे दिया, बीटा दे दिया। और फिर एंगल्स के बीच में रिलेशन निकाल लिया, है ना, कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ओ ए ओ सी, उसमें आई एक्सटीरियर एंगल है जो आर प्लस गामा के बराबर होगा, सॉरी आई जो होगा अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ए सी आई, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है जो आर प्लस बीटा के बराबर होगा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा। फिर अपन ने 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा का रिलेशन लिखा डिस्टेंस और हाइट के फॉर्म में, और फिर बोल दिया कि एंगल बहुत छोटा है तो 10 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा, 10 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा। तो 10 अल्फा को अल्फा लिख के उसके फॉर्म में लिख दिया, 10 बीटा को बीटा लिख के उसके फॉर्म में कर दिया, गामा लिख के उसके फॉर्म में कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, स्नेल्स लॉ लिया, और स्नेल्स लॉ में भी अपन ने वही किया, और फिर जो आई और आर का जो अपन ने यहाँ पे रिलेशन निकाला था वो वैल्यू डाल दी, और फिर अल्फा बीटा के फॉर्म में जब रिलेशन आ गया तो अल्फा बीटा की भी वैल्यू अपन ने उसमें सब्सटीट्यूट कर दी। और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अपन ने जो डिस्टेंस लेंथ मेजर की थी उसको विथ साइन कन्वेंशन अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो अपने को ये रिलेशन मिल गया। सो दिस रिलेशन विल बी सेम फॉर वर्चुअल इमेज ऑल्सो and for the concave reflecting surface also because it is a relation for refraction through the curved surface। तो ये ऐसा ही होगा, अपन डिराइव करके हर एक के लिए देख लेंगे कि ऐसा आता है कि नहीं आता, बट आता यही है। सो वी विल ड्रॉ फॉर द वर्चुअल इमेज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, thank you so much for watching. If you have any doubts you can put in the comment section. Okay, thank you.